हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं एसडीसी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके के हमारे इस बैच के अंदर जो हमारा आज का सेशन रहेगा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे हम भारत के कुछ महान व्यक्तित्व जो थे, कुछ महान व्यक्ति जो थे, उनके समाधि स्थल यानी उनके समाधियों के नाम अलग अलग रखे गए हैं। प्यारे बच्चों, भारत के कुछ महान व्यक्तित्वों की जो समाधियाँ हैं, उनके नाम, किस व्यक्ति की समाधि को क्या नाम दिया गया है, उनको हम पढ़ेंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस सेशन के अंदर जो महान व्यक्तित्व का मतलब मेरा है प्यारे बच्चों, मोस्टली जो महान व्यक्तित्व है ना, वो हमारे राजनीति से जुड़े होंगे। यानी हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है सो वो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा जिन व्यक्तियों ने की या कुछ पदों को सुशोभित किया, जैसे प्रधानमंत्री हो सकते हैं हमारे देश के, या हमारे देश के कोई राष्ट्रपति हो सकते हैं, या कोई भी राजनीति से संबंधित भारत के नागरिकों के लिए, समाज के लिए सेवा किया हो, उन्हीं व्यक्तियों से संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इसी प्रकार के प्यारे बच्चों कुछ 15 के आसपास मैं व्यक्तित्वों के समाधि स्थलों के नाम आपके सामने इस सेशन के अंदर लेकर आया हूं, जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। प्यारे बच्चों, सबसे पहला सर, महात्मा गांधी जो है उनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं राजघाट। ठीक है, राजघाट। यानी महात्मा गांधी किसके राज में थे? अंग्रेजों के राज के समय थे, इसलिए उनके समाधि को राजघाट। ये सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको ऐसा जोड़ना सिखा रहा हूँ। महात्मा गांधी कब थे? जब अंग्रेजों का राज था। तो उनके जो समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। उनके अंग्रेजों के राज के समय थे। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरे हमारे पास हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू शांति प्रिय व्यक्ति थे। आपको भी पता है कि जब पाकिस्तान के साथ भारत का आज़ादी के बाद में जो झगड़ा हुआ था, जो पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी, जवाहरलाल नेहरू ही शांति के लिए कहाँ गए थे? यूएनओ गए थे, यूनाइटेड नेशन के पास गए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गए थे शांति स्थापित करने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और आपके शांति के लिए वो गए थे। इसलिए प्यारे बच्चों उनकी समाधि स्थल का नाम भी आप याद रखेंगे, शांतिवन। शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, महात्मा गांधी राजघाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो हमारा तीसरा, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो थे प्यारे बच्चों, आप भी जानते हो कि उन्हें कितना संघर्ष किया था भारत के अंदर। लाल बहादुर शास्त्री ने उन्होंने लगभग प्रत्येक प्रकार की जो समाज के अंदर आपकी काल्पनिक जो विडंबनाएं हैं, जैसे कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि एक बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ियां हो, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया था, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पाई थी। अपनी इंद्रियों पर विजय पाई थी, सामाजिक विडंबनाओं के ऊपर विजय पाई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनके समाधि स्थल को हम कहेंगे विजय घाट। समाधि स्थल कहेंगे विजय घाट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट उसको कहेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों इंदिरा गांधी तो पहली नारी शक्ति थी भारत के अंदर, पहली इतनी बड़ी नारी शक्ति थी इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री रही। नारी के रूप में बहुत बड़ी शक्ति वो उभर कर आई थी। तो उनका समाधि स्थल होगा प्यारे बच्चों शक्ति स्थल। शक्ति स्थल, तो ये इनके साथ एक एक बातें इसलिए जोड़ रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम के अंदर जैसे इंदिरा गांधी का नाम आए तो आपको मेरी बात याद आ जाए कि इंदिरा गांधी नारी के रूप में बहुत बड़ी शक्ति उभरी थी, इसलिए उनका समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं अभय घाट। ठीक है, मोरारजी देसाई अभय घाट। चौधरी चरण सिंह, प्यारे बच्चों चौधरी चरण सिंह जो हैं ये भी आपके किसान थे और इसलिए इनके समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। चौधरी चरण सिंह किसान थे, खेती बाड़ी करते थे और बहुत बड़े स्तर तक भारत के अंदर आए वो, इसलिए किसान घाट। के.आर. नारायण प्यारे बच्चों उदय भूमि कहा जाता है। के.आर. नारायण जो हैं उनके समाधि स्थल को उदय भूमि कहा जाता है। राजीव गांधी वीर भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट। गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट। नारायण घाट इनको कहेंगे जगजीवन राम समता स्थल। जगजीवन राम समता स्थल, जगजीवन राम समता स्थल। बी.आर. अम्बेडकर चैत्रा भूमि, बी.आर. अम्बेडकर चैत्रा भूमि। बी.आर. अम्बेडकर जो हैं इनकी समाधि स्थल चैत्रा भूमि। ठीक है ना, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल, ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल। ठीक है, उसके बाद है शंकर दयाल शर्मा कर्म भूमि। शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल है प्यारे बच्चों कर्म भूमि आप उसको कहेंगे। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके
14 से 15 के आसपास समाधि स्थल थे जो भारत के अंदर इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों चलिए यहाँ तक कीजिएगा, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।